सभी को जय माई की, जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज। तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत बड़ा रहस्य उजागर करने जा रहा हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा पिछले जन्म यानी पूर्व जन्म की सिद्धियां, इन्हें कैसे प्राप्त करें और ये होती क्या हैं। ये तो हम जानते नहीं हैं कि हमारी पिछले जन्म की सिद्धियां हैं क्या, तो हम इन्हें प्राप्त कैसे कर सकते हैं और जन कल्याण कैसे कर सकते हैं। ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आता होगा या नहीं आता होगा, क्योंकि ये एक रहस्य है। ये जो आज इस चैनल पर मेरी वीडियो में उजागर होने जा रहा है और जो वीडियो आप देख रहे हो, ये वीडियो यदि आप देख लोगे तो आपका जो सोचने का एक जरिया है वो चेंज हो जाएगा, बिल्कुल साधना क्षेत्र को लेकर। समझे? तो क्या होता है, जितने भी यदि अभी आप साधक देख रहे हैं जो दूसरों के बारे में बताते हैं या फिर जन कल्याण कर रहे हैं या फिर उच्च साधक हैं जिन्होंने देवी देवताओं के दर्शन प्राप्त किए हैं, उनकी सिद्धियां प्राप्त की हैं, जो उच्च कोटि के साधक इस समय में आप देख रहे हैं, तो इनकी क्या होती है, इनकी पिछले जन्म की जो सिद्धियां होती हैं वो जागृत होती हैं। इन्होंने पिछले जन्म में उसी देवी देवता की साधना की है, उसी देवी देवता की तपस्या की है, लेकिन उस जन्म में उन्हें वो सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो पाई, जिससे इस जन्म में उन्हें उस सिद्धि की प्राप्ति हुई है केवल थोड़ा सा जप करने पर, थोड़ी सी तपस्या करने पर। तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि उसने तो इतनी कम तपस्या की, इतना कम सेवा किया देवी की, उसे जल्दी देवी सिद्ध हो गई, उसे जल्दी कृपा हो गई, और हम तो इतना करते हैं, हमें तो हो ही नहीं रही। तो ये बहुत बड़ा रहस्य है, ये पिछले जन्म से का रहस्य है। पिछले जन्म में जो जितनी तपस्या कर लेता है, इस जन्म में उसे उतना फल प्राप्त होता है। तो पिछले जन्म की सिद्धियां प्राप्त, यदि हमने पिछले जन्म में साधना की है, किसी देवी या देवता की सेवा की है, तो हम उस सिद्धियों को इस जन्म में कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। समझे? तो जितने भी आप उच्च कोटि के साधक देख रहे हैं जो किसी के बारे में बताते हैं फिर जन कल्याण करते हैं, उन्होंने पिछले जन्म में उस देवी देवता की कृपा की, सेवा की होगी, जो जिस जन्म इस जन्म में उन्हें तो सिद्धि प्राप्त हुई है उस देवी देवता की। तो ये बहुत बड़ा रहस्य है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के घंटे को जरूर दबाएं, जिससे हमारे चैनल के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अब बात करते हैं, अगर हैं तो हम इन्हें प्राप्ति कैसे करें। तो सबसे बड़ा जो तरीका है, सबसे अच्छा जो तरीका है इन्हें प्राप्ति करने का, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ऐसा मंत्र है जिस मंत्र का जाप करने से सभी देवी देवताओं की कृपा की प्राप्ति होती है, चाहे वो भगवान विष्णु हो, चाहे वो भगवान शंकर हो, चाहे वो ब्रह्मदेव हो, या फिर कोई भी देवी देवता हो। ठीक है? ओम नमः शिवाय की जाप करने से हर देवी देवता की आपको कृपा प्राप्त होती है। और ओम नमः शिवाय की एक ऐसी पद्धति है जिसकी पद्धति से यदि आप उस मंत्र का जाप करते हैं तो ये समझ लीजिए पिछले जन्म की सिद्धियां आपको अवश्य प्राप्त होंगी और इस जन्म में आप उनका प्रयोग कर सकते हैं, जन कल्याण कर सकते हैं। तो ये पद्धति आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ओम नमः शिवाय के मंत्र जाप से कैसे हम पिछले जन्म की सिद्धियां प्राप्त करें, कौन सी पद्धति लगाएं, आखिरकार पद्धति है क्या। तो इसी पद्धति को मैं उजागर करने वाला हूँ। ये पद्धति है, आपको क्या करना है, घर पे साधना नहीं होगी, ये पहली बता देता हूँ, पद्धति बता रहा हूँ आपको। आपको क्या करना है, आपको शिवालय में इस मंत्र की साधना करनी है, शिव मंदिर में। वो भी 3 महीने की ये पद्धति होती है। 3 महीने आपको शिव मंदिर में रह के जाप करना पड़ेगा। ऐसे नहीं, आपको रोज़ जाना पड़ेगा शिव मंदिर। यदि आपका घर का शिव मंदिर है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है तो रोज़ जाना पड़ेगा। अब मैं इसकी विधि बताता हूँ आपको क्या करना है स्टार्टिंग से। तो 3 महीने का इसका विधान है। 3 महीने का आपको विधान उठाना है। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के शिवालय में जाना पड़ेगा रोज़ साधना करने के लिए। पहले दिन आपको क्या करना है, आपको पुष्प लेके जाने हैं, रुद्राक्षी माला लेके जानी है, शुद्ध वस्त्र पहन के जाने हैं, अपने लिए लाल आसन लेके जाना है, और मंदिर में ही बैठ के आपको क्या करना है, उनका पूजन करना है, शंकर भगवान का। उनका दूध से अभिषेक करना है, पुष्प चढ़ाने हैं और पूजा करनी है उनकी, पंचोपचार पर षोडोपचार जो भी कर पाएँ। उसके बाद आरती। सुबह 4 बजे आपको मंदिर में पहुंच जाना है और 7 बजे तक अपना जाप पूरा कर देना है, यानी कि 10,000 जाप आपको रोज करना पड़ेगा। 3 महीने तक आपको 10,000 जाप करना है इसी पद्धति से, शिवालय में जाके। ठीक है? शिवालय में जाके, और ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है इन 3 महीनों तक। ब्रह्मचर्य का पालन करना, भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं,
हे भगवान शिव, मैंने पिछले जन्म में जिस देवी देवता की पूजा की है, साधना की है, आराधना किया है या फिर मंत्र जाप किया है, मुझे उस देवी देवता की इस जन्म में सिद्धि की प्राप्ति हो, या फिर उस जन्म में मुझे कोई सिद्धि की प्राप्ति थी तो वो सिद्धि की प्राप्ति मुझे इस जन्म में हो। तो ऐसी आपको प्रार्थना करनी है और 3 महीने तक लगातार 10,000 मंत्र का जाप करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करके, उत्तर या पूर्व की दिशा की तरफ मुख करके, और शुद्ध देसी घी का दिया जला के आपको इस मंत्र का जाप करना है। यदि आप 3 महीने तक लगातार इस मंत्र का जाप कर लेते हैं इस पद्धति के द्वारा, तो आपको संपूर्ण सिद्धियां, जो पिछले जन्म की सिद्धियां हैं, वो अवश्य आपको प्राप्त हो जाएंगी। और आपको इस जन्म में भी कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, जो भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। उन सिद्धियों का प्रयोग करके आप जन कल्याण कर सकते हैं। और जो बोलते हैं हमें अनुभूतियाँ नहीं होती, वो इस साधना को कर लें, इस पद्धति से साधना को कर लें। और रुद्राक्ष की माला से आपको जाप करना है। रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए जो संस्कारित माला हो, ठीक है। तो इस पद्धति की साधना की बहुत ही छोटी पद्धति है। ब्रह्मचर्य का पालन, जमीन पे सोना, किसी से अनर्थ ना बोलना, ज़्यादा ना बोलना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतना निरर्थक आपसे मुंह से शब्द निकलेंगे, ठीक है। और बड़ों का सम्मान करना, आदर करना, तो ये नियम है कुछ। और आपको शुद्धि वस्त्र धारण करने हैं साधना के दौरान। लहसुन प्याज का आपको परहेज रखना है, या फिर आप खा भी सकते हैं यदि आप खाना चाहते हैं, लेकिन आपको मीट वगैरह बंद करना पड़ेगा, या फिर यदि आप नॉनवेज खाते हैं तो, ठीक है। तो सभी को जय माई की, जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज। पद्धति को ग्रहण करें और साधना करें। जय श्री राम।